Hello students, how are you all? Hope you are doing well. So today we are going to begin our second chapter of science, that is acids, bases and salts. Second chapter of science is acids, bases and salt. This one you have to will study now. Okay, now beginning with this, as all of you have now have little bit idea about what are the acids and what are the bases and what are all the salts. You must have studied it in your class 9th syllabus. So we are going to study in detail about acids, bases and salt. So let's begin with the introduction. A wide variety of materials consist essentially of elements, compounds having different characteristics exist around us. हमारे आसपास बहुत सारी मटेरियल्स हैं जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं. कोई सार इन टेस्ट होती हैं, मतलब कोई खट्टा होता है, सम आर बिटर, कुछ कड़वा होता है, एंड सम आर सॉल्टी इन टेस्ट, कुछ नमकीन होता है, एज वी ऑल कैन सेंस, एज वी ऑल कैन टेस्ट. ओके, एग्जाम्पल, सार एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड्स एंड बेसिस. जो हमारे भोजन का जो खट्टापन और तीखापन या बिटरनेस होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस प्रेजेंट इन योर फूड. ओके, सो अब एसिड बेसिस कहाँ से आते हैं, कहाँ से बनते हैं, दीज ऑल यू कैन गेस बाय दिस सिंपल एग्जांपल दैट जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें हम लोगों को जो टेस्ट मिलता है, द टेस्ट बर्ड्स से हम लोग जो टेस्ट सेंस कर सकते हैं, दैट इज़ आर acids. Now coming to the acids. The term acids is derived from the word acidus meaning sour to taste. जो कि खट्टा लगता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं. और जो चीज़ जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है, दिस इज़ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं. H+ आयन जो होता है हमारा, उसको हम लोग हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन आयन बोलते हैं. तो जिस भी एसिड में जो भी आपका जो कंपाउंड है वो अगर हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन आयन पानी में डालने में प्रोड्यूस करता है तो वो आपका एसिड हो जाएगा. जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैं आप लोग को एग्जांपल समझा देती हूँ. यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ HCl. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो इसमें से H+ आयन्स निकलेंगे और SO4 2- आयन्स निकलेंगे. ठीक है, ये इसका निकलेगा. और इसको जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ से H+ आयन्स निकलेंगे और Cl- आयन्स निकलेंगे. ठीक है, तो ये जो हमारा H+ आयन है इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन्स बोलते हैं. ये एसिडिटी को जो मेन मेजर कॉज है एसिडिटी का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस H+ आयन. ओके, सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक. ये अभी आपके एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा. बेसिकली मेरा बताने का जो मोटिव था, आप लोग को आइडेंटिफाई कराना था कि हम लोग एसिड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आर्हीनियस थ्योरी. अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि एसिड्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिज़ोल्व होने में H+ आयन्स देते हैं उनको हम लोग एसिड बोलते हैं. अभी मैंने आपको ये बताया है एक ब्लैंक पेज पे लिख के. एसिड्स एसिड आप लोग एक्वस मतलब पानी में डिज़ोल्व करना. ठीक है, यहाँ पे ये बताता है कि आपका जो ब्रैकेट में लिखा होता है AQ इट मीन्स एक्वस. अगर S लिखा हुआ है तो सॉलिड, L लिखा हुआ है तो लिक्विड. मैंने इस प्रीवियस चैप्टर जो आपको मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने सबको समझाया हुआ है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा. ओके, तो अब नोट देखिएगा इसको. आर्हीनियस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वो सॉल्यूशन में एज H+ आयन्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे. वो क्या करेंगे, अपने आप को एक पोलर वाटर मॉलिक्यूल से अटैच करके हाइड्रोनियम आयन बना देंगे, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं H3O+ से. ठीक है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन का, जो अभी हमने आपको H+ लिख के बताया था, ये वाटर में ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है. इसको जब आप लोग एग्जिस्ट करेगा, इसको जब आप लोग पानी में डालेंगे तो ये H3O+ बन जाएगा. दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन. that causes your acidity. Okay, next one is chemical properties of acids. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे देंगे. अभी मैं आपको एग्जांपल इसका समझा देती हूँ एक. और क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आपको एक मेटल क्लोराइड से देंगे. वाटर एंड CO2 फॉर्म करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है. रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे. बाइकार्बोनेट मतलब कार्बोनेट इज CO3 एंड बाइकार्बोनेट इज HCO3.
ओके। सो हियर इट वाज Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, हियर इट इज NaSCO3, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल कार्बोनेट बना देगा। सॉल्ट, दिस इज द क्लोराइड इज, दिस इज NaCl इज द क्लोराइड, सॉल्ट फॉर्म है, तो सॉल्ट बनेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा आपका, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर फॉर्म होता है, और वो जो मेटल ऑक्साइड होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि आपका एसिड प्लस मेटल जो होगा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। एसिड प्लस मेटल, मेटल इज सपोज हम लोग Na ले लिए, Na प्लस HCl ले लिए, ये आपको क्या दे देगा, NaCl, सॉरी this will give you NaCl plus hydrogen, okay, water. So moving to the next slide, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हम लोगों ने 2-3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है कि उनका बेसिस ऑफ अकरेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, अकरेंस से उनकी बेसिसिटी क्या है, एंड और नेक्स्ट वन इज़ कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं कि वीक एसिड हैं, उनके बेसिस पे हमने एसिड्स को अपने क्लासीफाई किया हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, मिनरल एसिड हो गया आपका, जो मिनरल से फॉर्म होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड जिनको बोलते हैं, जैसे आपके जितने बेस SO4 HNO3 मैंने आपको बताया था, ये सारे आपके मिनरल एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ऑर्गेनिक चीज़ों से डिराइव होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड आपके नींबू में पाया जाता है, फ्रूट्स में, जो भी खट्टा चीज़ आप खाते हो, फ्रूट जितने भी खट्टे चीज़ें खाते हो वो सब में सिट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड हो गया आपका HCOH, एसिटिक एसिड आपका हो गया CH3COH, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा। बेसिसिटी के बेसिस पे मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं, डाई बेसिक एसिड्स होते हैं और ट्राई बेसिक एसिड्स होते हैं। मोनोबेसिक एसिड्स मीन्स कि जो जिनका पानी में डालने पे एक्वा सोल्यूशन में आप डालेंगे तो कंप्लीट आयनाइजेशन होके एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो आपके मोनोबेसिक एसिड्स हो जाएंगे। मतलब कि अगर आप लोग HCl को डिसॉल्व करेंगे हम लोग तो H++Cl- आएगा, तो यहाँ पे आपका जो एक ही आयन प्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए ये आपका मोनोबेसिक एसिड है। सिमिलरली डाई बेसिक एसिड में क्या हो जाएगा आपका, जिसमें 2 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल निकलेंगे, वो आपका एक्वा सॉल्यूशन में वो आपका डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। जैसे कि आपका H2SO4 मैंने बताया था अभी आपको, तो यहाँ पे 2H+ निकलेगा, है ना, तो ये आपका डाई बेसिक हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्राई बेसिक एसिड, जिसमें हमारे 3 निकलेंगे, कंप्लीट आयनाइजेशन होगा और हमारे 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल निकलेंगे इन एन एक्वा सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड योर ट्राई बेसिक एसिड्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here one more term is given over here, this is very important, aqua regia। aqua regia किसको बोलते हैं, HCl और HNO3 का जो मिक्सचर होता है, इसको हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं। गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि लाइए आपके यहाँ जो सोना चांदी कुछ भी गंदा हुआ हो तो उसको साफ़ कर दें, तो आर मॉम्स डोंट प्रेफर टू गिव देम देयर ज्वेलरीज ना, हमारी मम्मा लोग होती हैं उनसे साफ़ नहीं करवाती हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो पानी में ना ये सॉल्यूशन होता है, वो जो पानी जिससे साफ़ करते हैं, आपका जो ज्वेलरी साफ़ करते हैं, उस पानी में ये सॉल्यूशन होता है 1:3 के रेशियो में। तो उनके पानी में ये सॉल्यूशन होता है, HNO3 होता है 1 रेशियो में और HCl होता है 3, तो 1:3 ये आपको ध्यान रखना है कि HNO3:HCl का रेशियो है। ओके, तो उस पानी में ये एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन होता है, जिससे कि उनके पानी में उस सोने का कोई पार्ट चला जाता है, बाद में उसको वो सेपरेट करके सोना निकाल लेते हैं। इसीलिए कभी देखना होगा उसको झाड़ना बोलते हैं गाँव में, इन सिंपल टर्म्स इसको क्या कहते हैं, हमारे सोने को झाड़ लिया उसने। यू मस्ट हैव हर्ड दैट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि ये बहुत अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। एक्वा रेजिया क्या होता है, HNO3 प्लस HCl को हम लोग 1:3 के रेशियो में मिक्स करते हैं। मतलब अगर एक ग्लास हमने HCl लिया है, HNO3 लिया है, तो 3 ग्लास हम लोग HCl का लेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि जो कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और जो पार्शियल आयनाइजेशन जिनमें होता है उनको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं।
बोलते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख लीजिए, HCl थे, पानी में डालेंगे, पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया। आयोनाइज मतलब क्या होता है कि आयंस में अपने टूट जाते हैं वो। ओके, एंड वीक एसिड क्या हो जाएगा, जो पार्शियल आयोनाइजेशन मतलब इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन के थ्रू जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। जैसे CH3COH को आपका क्या है, ये एसिटिक एसिड है, इस ये जाएगा तो एसिटेट आयन और H+ निकलेगा, तो एसिटेट आयन है ये, दिस इज़ अ वेरी वीक आयन, इसमें हम ये कम्प्लीटली नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये वीक एसिड हो जाता है। एग्जाम्पल आपका ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द वीक आयन। नेक्स्ट वन इज बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विद बिटर टेस्ट एंड गिव अ सोपी टच आर नोन एज बेसिस। वो सब्सटेंसेस जिनका बिटर टेस्ट होता है और सोपी टच देते हैं, उनको हम लोग बेसिस कहते हैं। हमने पढ़ा अभी कि एसिड्स में हमारा H+ आयन निकलना चाहिए, तो आपका बेसिस में OH- निकलना चाहिए। सिंपल डिफरेंस इट इज़, आपका एसिड्स में H+ आयन निकलना चाहिए, OH में बेसिस में OH- आयन निकलना चाहिए। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। दिस वाज योर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिनियम या हाइड्रोक्सिल आयन आप इसको बोल सकते हैं, एंड दिस इज योर हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर सॉल्युबल जो बेसिस पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको हम लोग अल्कलीज बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। जो बेसिस पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको हम लोग अल्कलीज होते हैं। इसीलिए सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं। Just remember the statement, all the bases are alkalis but all the alkalis are bases but all the bases are not alkalis because all the bases are not water soluble. इनका बिटर टेस्ट होता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं सोल्यूशन में, न्यूट्रलाइज कर देते हैं H+ आयंस को। जहाँ जिस सोल्यूशन में H+ आयन होगा उसमें आप OH- आयन डाल दीजिए, पानी बन के वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फैटी मटेरियल्स को डिजॉल्व कर देते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने भी, अभी हमने एसिड्स में पढ़ा आर्हेनियस थ्योरी, इन्होंने भी अपना बेसिस में भी आर्हेनियस थ्योरी दिया हुआ है कि सब्सटेंसेस जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं OH- उनके एक्वस सोल्यूशन में, वो बेसिस कहलाते हैं। जैसे कि NaOH आपका एक्वस में टूट के Na++ OH- दे देगा, तो दिस OH- यू कैन सी इट हियर is the responsible for the basicity of the solution. Okay, so here are the some examples of the bases, and next slide में इनका डिकम्पोजिशन करके मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे ये टूट के हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। Here it is, you can see, ये आपका बेस है, CuO बेस है, एसिड ले लिया, सॉल्ट निकल गया, पानी दे दिया, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। मैंने हर टाइप के आपको बेसिस, मोनोबेसिक और डाई बेसिक और ट्राई बेसिक बेसिस आपको दिखा दिए हैं यहाँ पे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अल्कलीज। अभी मैंने बताया जो बेसिस पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व जाते हैं उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। जैसे कि KOH और NOH आपके जो हैं वो पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, इसीलिए दीज आर कॉल्ड द अल्कलीज। अभी मैंने स्टेटमेंट आपको लर्न कराया था, ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि सब बेसिस पानी में नहीं घुलेंगे लेकिन सारी अल्कलीज पानी में घुल जाएंगी। एग्जाम्पल आपका FeH4 थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH आर बेस, लेकिन ये अल्कली नहीं है क्योंकि ये पानी में नहीं घुलती हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, जिंक करके डाइल्यूट सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस दे देंगे। डाइल्यूट हमने लिया हुआ है सोल्यूशन, यहाँ पे जिंक हमने सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, जो आपका बेस है उसको हमने डाइल्यूट फॉर्म में लिया हुआ है। दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है आपका डाइल्यूट, एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड। नेक्स्ट वन, यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज़ आपकी कंटिन्यू हो रही हैं। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, देख लीजिएगा इसको, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड करके सॉल्ट और वाटर दे देगा। COC3 सॉल्ट होता है आपका, Na2CO3 भी सॉल्ट होता है, MgCO3 भी आपका सॉल्ट होता है, एंड दिस इज पानी, ओके, वाटर है वो। ओके, अभी देखिए आपको हमने स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में डिफरेंस क्या बताया था कि जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड्स थे। तो सिमिलरली सेम यहाँ पे हो जाएगा, जो आपका बेस अल्कली
एक्वेस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा या कम्प्लीटली घुल जाएगा, उसको हम लोग बेसिस या अल्कलीज बोलते हैं, जो कंप्लीट आयनाइजेशन के थ्रू चला जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन में 3 एग्जांपल्स दिखा दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, और बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH होल ट्वाइस। Ba की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए OH का होल ट्वाइस हो गया है। ठीक है, ये आपका आयनाइज होके Ba++2H- दे दिए हैं, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। सॉरी, Ba की भी वैलेंसी 1 ही होती है, प्लस ही होती है। वीक एल्कलीज और बेसिस, अब मैंने क्या कहा, जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होंगे वो आपके वीक अल्कलीज और बेसिस हो जाएंगे, जैसे कि COH होल ट्वाइस, MgH होल ट्वाइस, ये आपके वीक अल्कलीज या बेसिस हैं। अब हमने एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हम लोग सिमिलरली हम लोग बेसिस का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कैसे? कॉन्सेंट्रेटेड क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, तो जो जिनमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो आपकी कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा वो आपकी डाइल्यूट हो जाएंगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को रीड कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ। तो जस्ट रीड आउट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड द स्टेटमेंट एंड देन लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। हमने अभी एसिड में पढ़ा था कि उनकी बेसिसिटी की बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि मोनोबेसिक थे कि डाईबेसिक थे। यहाँ पे हम लोग एसिडिटी के बेसिस पे बेसिस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि मोनो एसिडिक बेस है या डाई एसिडिक बेस है या ट्राई एसिडिक बेस है। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस कौन से हो जाएंगे? जो NaOH था। डाई एसिडिक कौन से हो जाएंगे? जो अभी हमने BaOH होल ट्वाइस पढ़ा था, ये डाई एसिडिक बेस है। तो इसी प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। जो आयनाइज होके एक OH आयन प्रोड्यूस करेंगे वो आपके मोनो एसिडिक बेस हैं। जो आयनाइज होके आपके 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे वो आपके डाई एसिडिक बेस हैं। जो आयनाइज होके आपके 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे वो आपके ट्राई एसिडिक बेस हैं। दिस इज सो सिंपल, यू जस्ट हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स। आपको 3-4 एग्जाम्पल लर्न कर लेना, मैं बता देती हूँ आपको। आपका जो NaOH हो जाएगा, ऐसे लर्न कर लीजिए। NaOH ये आपका बेस हो गया, ये आपका मोनो एसिडिक बेस है। आपका जो HCl है ये आपका एसिड है, ये आपका मोनो बेसिक एसिड है। ठीक है, सिमिलरली MgOH होल ट्वाइस आपका हो जाएगा, ये आपका डाई एसिडिक बेस है। और आपका जो H2SO4 है ये डाई बेसिक एसिड है। ऐसे आप इसको एग्जाम्पल को लर्न कर लीजिएगा, 2 बस इनफ है। Next one is now we will discuss some questions based on this topic. Okay, now this video is going to be very lengthy. I will come up with the questions in the next slide. Thank you so much. आप लोग को टॉपिक अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, पढ़िए, सुनिए, बार बार समझिए। जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम।